हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपको क्या नहीं बता रहे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या इस वक्त जानने की ज़रूरत है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, या बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है। ये रीडिंग सारे लोग देख सकते हैं जो रिलेशनशिप में है, या किसी का वेट कर रहे हैं, या एक्स है, पास्ट पर्सन है, या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है, या आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। अगर आपने उनको ऑलरेडी कन्फेस किया है, अब उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं, या उनके सीक्रेट्स क्या हैं, उनकी लाइफ में इस वक्त पर्सनली क्या चल रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है, ताकि आपको मज़ीद इस रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी मिल सके और ये भी पता चल सके कि नेक्स्ट आगे क्या होगा। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आज हम यहाँ पे अपने हैंडमेड, मैं यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो भी मैं यूज़ करूँगी देखने के लिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने दो पाइल हैं, आपने इंट्यूटिवली एक कार्ड को पिक करना है। ठीक है, इंट्यूटिवली द कार्ड नंबर 1 इज़ फिश, ऑरेंज फिश है यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर 1 है, और जो नंबर 2 होगा वो है दिस ब्लू बलून। ठीक है, आप इनमें से एक चीज़ को चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने पार्टनर को सोचते हुए, और यहाँ पे हम लोग कार्ड निकालेंगे, ऑरिकल्स कार्ड्स और ये लव मैसेजेस कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के दरमियान में। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप अपना मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, और आप अपने रिलेशनशिप सिचुएशन के बारे में भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि रीडिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, आपने थम्स अप करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है। सो लेट्स गो, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, और देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ऑरेंज फिश चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है आपको लेके, वो रिलेशनशिप में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स गो, लेट्स सी इट। देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, और ये मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। और हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेके काफ़ी रोमांटिक हैं, इमोशनल हैं। ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, ये इंसान आपको आप दोनों के दरमियान में जो पास्ट रहा है, फ्रेंडशिप रही है, लेट्स से इस इंसान ने शायद आपको फ्रेंड जोन में डाला है, या आप दोनों के दरमियान में जो मेमोरीज़ रही हैं, फ्रेंडशिप रही है, लव रही है, रोमांस रहा है, जो आपने मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ बनाई हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ काफ़ी अटैच है इमोशनली, सेंसिटिवली, रोमांटिकली। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट किंग ऑफ कप्स है, तो इस इंसान के हो सकता है बर्थ चार्ट में वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, लेकिन वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स इस इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा है, हैवी हैं, और ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, लेकिन ये आपसे कोई बता नहीं पा रहे हैं कि कितना ये इंसान आपके साथ अटैच है, इमोशनली, रोमांटिकली आपके साथ अटैच है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी सैड है चीज़ों को लेके। ये इंसान आपको डेफिनेटली बोलेगा जो भी उनकी मेमोरीज़ थी, या जो भी उनके साथ आपके साथ उनकी गुड मेमोरीज़ थी, वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट मेमोरीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत खुश किया है, आपने इस इंसान को वो फ्रेंडशिप, वो लव, वो केयर, वो जेन्युइन केयर और लव दिया जो इस इंसान को किसी और से नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर ये इंसान ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे समर सीजन में स्पेशली जून का महीना जो बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, जिसमें आप दोनों की या तो मुलाकात होगी इस इंसान से, मतलब आप फेस टू फेस इस इंसान को मिलेंगे, या आप दोनों के दरमियान में बात होगी। लेकिन लग रहा है कि नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और आपकी रियूनियन होने के इस इंसान के साथ स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बहुत अटैच है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे दोबारा वो एक चांस चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो, और मुझे लगता है ये इंसान खुद आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है, जो हीलिंग फील होती है, जो वो टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, उस जो टाइम वो इंसान ये आपके साथ स्पेंड करता है, उस टाइम में इस इंसान को सब कुछ भूल जाता है। उनकी सारी जितनी टेंशन है, परेशानियाँ हैं, वो सब कुछ भूल जाता है इस इंसान को। उनको लगता है कि आपके साथ घंटे जो है वो बहुत ऐसे गुजर जाते हैं, या टाइम ऐसे गुजर जाता है, ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। तो इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की आपको लेके। ठीक है, ये इंसान ये आपके बारे में काफ़ी इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, और केयरिंग भी है। ठीक है,
आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है, एज गैप आप दोनों के दरमियान में हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैच्योरिटी का डिफरेंस भी हो सकता है, या आप जिस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो भी डिफरेंट तरीका हो सकता है। यस, वी हैव अ नाइट ऑफ कप। ये डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ अपनी एस ऑफ कप है यहाँ पे, नो इट्स नाइट ऑफ कप। ये इंसान डेफिनेटली आपको जो है कुछ लोगों के लिए आप डेट पे जाएंगे इस इंसान के साथ, मतलब आपकी रियूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी। ये इंसान अपनी फीलिंग को बिल्कुल खोल के रख देंगे आपके सामने, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इंसान अब आपसे छुपा सकता है इन फीलिंग्स को, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ओह, वी हैव अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप जो है काफ़ी हो सकता है इंटिमिडेटिंग भी हो इस इंसान को। ये भी डर लग रहा है कि पता नहीं आप एक्सप्रेस करोगे या नहीं करोगे। उनको ये भी लग रहा है कि आप पता नहीं उनके बारे में क्या सोचते हो। आप में से कुछ लोग आप नाराज़ होकर इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हैं, या आप बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान डेफिनेटली आपको अपनी, आई थिंक डे बाय डे जिस तरह से दिन बढ़ते जाएंगे, ये इंसान आपके लिए उतना ही आपके लिए फील करता जाएगा, एक्सप्रेस करता जाएगा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ wands है, तो हो सकता है स्ट्रगल है आप दोनों के दरमियान में, जो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से इस इंसान को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान को लग रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आप उनको वो आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आपकी अटेंशन कहीं और है, आप किसी और जगह पे सोच रहे हो, आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, या आप उनके साथ लड़ाई करोगे, ये भी हो सकता है। इस इंसान को बहुत चैलेंजिंग लग रहा है आपसे बात करना, आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इस इंसान को। या आपसे मिलना, मतलब इस इंसान को लगता है कि आपसे मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद आप दोनों डिस्टेंस पर रहते हैं, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में काफ़ी डिस्टेंस हो चुका है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग को एक्सपोज नहीं कर रहे, आप इतने अपने इमोशंस पे नहीं हो जितना ये इंसान। इस इंसान को ये भी लग सकता है कि वो काफ़ी कंफ्यूज है आपकी फीलिंग्स को लेके, उनको समझ नहीं आ रही कि आप भी उतना उनके साथ अटैच हो, कि आप भी उनको लव करते हो, पसंद करते हो जिस तरह से वो आपके लिए इतना अटैच हैं, रोमांटिकली फील कर रहे हैं। तो इस इंसान को समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज़ है ये इंसान कि आपकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। या 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे ये लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी सारी इस वक्त सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि आप वाकई उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, या क्या वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या नहीं, या वो आपसे बात किस तरह करें, आपसे मिलें कैसे, आपसे कम्युनिकेट कैसे कैसे करें। मतलब इस तरह की एनर्जी इस इंसान के दिमाग में चल रही है मुसलसल। लेकिन यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान का फोकस इस वक्त डेफिनेटली जो उनकी लाइफ में है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है इस वक्त। लेट्स सी कि उनका आपकी तरफ एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब वो नेक्स्ट क्या करेंगे। आप हो सकता है एयर साइन हो, और ये फायर साइन है, या अर्थ साइन, या 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सपोज नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या आप उनको माफ़ कर दोगे। वो उनको लगता है कि आप चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग एक्सपोज नहीं कर रहे, आप ज़्यादा चैलेंजिंग कर रहे हो, आप लड़ रहे हो उनके साथ, या आप चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। इस इंसान को ये भी लगता है कि शायद आप बहुत बिजी हो गए हो, या आपकी अटेंशन कहीं और है, आप किसी और से बात कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और है, चैरियट। लेकिन इस इंसान की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली डिटर्मिन है, उनका फोकस आप पे हो सकता है कि आपसे बात करनी है, आपको मिलना है, आपको डेफिनेटली जो चीज़ उनको बतानी है वो बता के रहेंगे। यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ दैट, हैंगमैन है, और यहाँ पे है टावर। यस, मुझे लगता है कि इस वक्त काफ़ी जो उनका नेक्स्ट मूव है वो काफ़ी स्टैग्नेंट है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इस वक्त वो बिल्कुल ये इंसान रेडी नहीं है। उनकी एनर्जी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, सीक्रेट को होल्ड किया हुआ है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, और आप दोनों के दरमियान में इसलिए रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, कॉन्टैक्ट ही नहीं है, या अगर था पहले तो ये इंसान आपको इतना अपनी चीज़ों को एक्सपोज नहीं कर रहे, फीलिंग को एक्सपोज नहीं कर रहे। यहाँ पे टावर और हैंगमैन है, तो इस इंसान को पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को जो डील करना है वो अब डिफरेंट तरीके से डील करना होगा, क्योंकि पास वाली सिचुएशन से अब कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनली ये भी हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान काफ़ी डार्क नाइट ऑफ अ सोल या अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें में उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है।
काफ़ी सारी चीज़ों में उनको मैच्योरिटी की ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ों में उनको खुद को अंडरस्टैंड करना है कि उनको क्या चाहिए, उनको किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सा डिसीजन उनको लेना पड़ेगा, आपकी तरफ आने का, अगर आना है तो कैसे आना है, किस प्लान के साथ आना है। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, ऐसे नहीं। तो इस इंसान को पता है कि अगर आप दोनों के दरमियान में लड़ाई हो चुकी है, या आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, जो दरार पड़ चुकी है, या ब्रेकअप हो गया है, या आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, या आपने इनसे बोला था कि आप रिलेशनशिप आगे जाना चाहिए या कुछ सीरियस होना चाहिए, या हम दोनों के दरमियान में अगर लेट से आप दोनों के दरमियान में कभी कुछ शुरू नहीं हुआ, तो इस इंसान को ये चीज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत है, क्या वो रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट लेवल पे जो भी आपका, जहाँ पे भी हैं आप इस इंसान के साथ खड़े हैं, नेक्स्ट अब लेवल क्या होगा, कैसे होगा। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस है तो उन लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्टी है, तो इस इंसान को लग रहा है कि ये सब कुछ कैसे होगा। डिस्टेंस, जिन लोगों की मैं बात करी जो डिस्टेंस पे हैं, उनको काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आपको खुद पता है कि बहुत सारी चीज़ों को खुद ही फेस करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त मैंने जैसे आपसे कहा 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ में और फाइनेंशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या वो अभी रेडी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो खुद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि चीज़ें फाइनली, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स खुद ब खुद इस इंसान को गाइड करी है, तो उनको क्या करना है। या ये इंसान काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी सैड हैं, हो सकता है ये इंसान काफ़ी रो भी रहे हैं आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, इस ब्रेकअप को लेके। उनको ये लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। हो सकता है ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको वो चीज़ें बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी हार्ट ब्रेक है, सैड है, एनर्जी है। या मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान की तरफ से मैसेज या लेटर रिसीव करेंगे, या आपसे बात करेंगे, फाइनली मिलने का पूरा प्लान बनाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी डरा हुआ है कि पास्ट वाले रिलेशनशिप, हम फिर से एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, या उनका अगर पास्ट में किसी के साथ कोई मतलब रिलेशनशिप था, तो उनको लगता है कि आप भी उनको छोड़ जाओगे, आप भी उनको हर्ट कर दोगे, और वो फिर, मतलब ये इंसान काफ़ी, ये भी हो सकता है इंसान काफ़ी सैड है, उनको लगता है कि आप उनसे लव नहीं करते हो, आपका उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, या आप आगे मूव ऑन कर चुके हो, तो ये चीज़ इस इंसान से एक्सेप्ट नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है इस इंसान को काफ़ी स्लो टाइम लगेगा चीज़ों को आपको एक्सप्रेस करने में, बताने में, ठीक है। ये इंसान आपको दूर से लाइक कर रहा है विद द 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। दूर से डेफिनेटली इस इंसान की आपको लेके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन जब जहाँ डेटिंग की बात आती है, चीज़ों को एक्सप्रेस करने की बात आती है, या रिलेशनशिप को आगे बात करने की आती है, इस इंसान के पास कोई प्लान नहीं है। इनको नहीं समझ आ रही कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं लव मैसेजेस में से, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट लव में। जी, देख लेते हैं कि ये रिलेशनशिप अब किस तरफ जा रहा है। अलोन टाइम, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है, जब तक ये इंसान खुद फिगर आउट करेगा कि इनको क्या चाहिए, या इनको खुद स्पेस चाहिए इस वक्त। रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, लेट्स सी। और हमारे पास है अबंडेंस। यस, मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आपको चाहिए। आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो आपकी दुआएं हैं, वो डेफिनेटली रंग लाएंगी, और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, क्योंकि आप, जब तक ये इंसान आपको अपॉलॉजी, जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक वो खुद इस रास्ते पे आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर चीज़ है, ठीक है। तो आपको माफ़ी मिलेगी अगर इस इंसान ने आपको गलती की है, कोई हर्ट किया है आपसे, आपको झूठ बोला है, या आपके साथ लड़ाई की है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे। और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और आप बिल्कुल अपने अबंडेंट पे और अपने ऊपर फोकस करें। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, उतना ये इंसान आपके पीछे जल्दी आएगा। यस, कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस है, शायद इस वजह से भी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आपको यहाँ पर रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में हैं, और आप डेफिनेटली एक दूसरे की यूनियन में आएंगे, लेकिन ये दोनों सेम पेज पे होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अभी आप सिर्फ चाहते हुए सब कुछ, उनको बहुत सारी चीज़ों को भी फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें कैसे होगी, क्या वो रेडी हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है रिलेशनशिप, या इस रिलेशनशिप में उनको बहुत सारी चीज़ों को, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्या वो रेडी हैं, ये उनका डिसीजन होगा, ठीक है। तो अब मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। उनके लव मैसेजेस आपको लेके क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैन यू स्टॉप कॉलिंग टेक्सटिंग मी, आई एम नॉट रेडी। या कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को मैसेज कॉल करना बंद कर दें, और उस इंसान से टाइमिंग का पूछना बंद कर दें, क्योंकि वो रेडी नहीं है। ये आपके लिए मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये इंसान खुद आपको अपना लव कन्फेशन करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक आपको इस इंसान ने कन्फेस नहीं किया है, तो वो आपको कन्फेस करेंगे
खुद बताएंगे। हे यू, आई लव योर स्माइल। तो हो सकता है इस इंसान को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, कॉम्प्लीमेंट देंगे आपको। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट एंड कॉल। और कुछ लोगों के लिए आप शायद बहुत ज़्यादा कॉल या टेक्स्ट कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आपके मैसेज या कॉल का वेट है कि आप कब वापस आओगे, आप कब बात करोगे उनसे। डोंट लीव मी, आई विल बी अलोन विदाउट यू। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ को छोड़ो, आप उनसे बातचीत करना छोड़ो। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहो। प्लीज़ कम बैक टू मी। ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है। ये उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपॉलॉजी करेंगे। स्टे विद मी फॉर एवर। ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप उनके साथ रहो और उनको छोड़ के ना जाओ। व्हाट डू यू वांट, मतलब ये इंसान या ये उन लोगों के लिए है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या चाहिए। अब आपको क्या चाहिए। द मोमेंट आई सा यू आई न्यू यू आर द वन। वी हैव कैन वी बी जस्ट फ्रेंड्स ओनली। तो इस इंसान को लगता है कि क्या हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं सिर्फ अभी के लिए, या चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। आई लाइक योर बॉडी, या कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स और बेनिफिट्स टाइप ऑफ अ कनेक्शन है। मतलब हो सकता है ये इंसान फ्रेंड्स भी रहना चाहता है, लेकिन आप करेंगे चीज़ें कपल वाली, बॉडी मतलब फिजिकल कनेक्शन हो सकता है। तो बी केयरफुल, आपने अपनी बाउंड्रीज बना के रखनी है कि आप इन चीज़ों के लिए अलाउ करोगे या नहीं करोगे। फिर आपको समझ नहीं आएगी कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। आई हैव अ क्रश ऑन यू। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका क्रश हो सकता है, या इस इंसान को आप पे क्रश है, ये लाइक करते हैं आपको। आई कॉन्ट गेट यू आउट ऑफ माई हेड, मतलब आप इस इंसान के हर वक्त दिमाग में हैं और सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू। और ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आप भी इनको शायद ड्रीम्स में देख रहे हो। तो इसका मतलब आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त। उनकी आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओह लवर्स, ओह दिस पर्सन इज़ इन लव। ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली आपसे लव करते हैं और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आपकी, म्यूचुअल अट्रैक्शन है इस इंसान की तरफ। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली आपको किस करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दे वांट टू किस यू, मतलब हो सकता है वो आपको किस करना चाहें, आपको मिलना चाहें फिजिकली। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, आप मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। या 4 ऑफ सोर्ड्स, टावर। हो सकता है ये इंसान आपके बारे में ड्रीम्स कर रहा है और ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आ रहा है। क्योंकि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि ये ड्रीम उनका कभी पूरा नहीं होगा, आपको किस करने का, आपके साथ मिलने का, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का। ये इंसान काफ़ी सैड है इस वक्त, जो भी आप दोनों के दरमियान में हुआ है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है तो आप काफ़ी सैड हो। वी हैव अ 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, काफ़ी चैलेंजिंग कनेक्शन है, आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको नहीं दे सकते इस वक्त। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये इंसान बहुत स्लो है। ये भी हो सकता है इस इंसान के फाइनेंसेस इस वक्त फोकस्ड इनका फाइनेंसेस है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड हैं। यस, वी हैव अ एम्प्रेस, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी। तो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है जो उनको चाहिए, वो लव, वो केयर, वो अटेंशन उनको चाहिए। या शायद आप ऑलरेडी मदर हो, आप इनसे एज में बड़े हो, आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। इस इंसान को ये कॉम्प्लेक्स है कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप ज़्यादा नर्चरिंग हो, आपके पास बहुत ज़्यादा अटेंशन है, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो शायद। तो कुछ ना कुछ इस इंसान के दिमाग में है जो वो आपको कंपेयर कर रहे हैं अपने साथ, और उनका लगता है कि अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। यस, ये इंसान आपको काफ़ी बोल्ड देख रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत स्मार्ट हो इस इंसान की नज़र में, क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे एम्परर है, एरीज। तो ये इंसान एरीज हो सकता है, या एम्परर एंड एम्प्रेस। तो आप डेफिनेटली डिवाइन कपल हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इस इंसान को चॉइस करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड वी हैव अ जस्टिस। ओके, तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान के पास डेफिनेटली चॉइस है, आप या कोई और। तो यहाँ पे एक एम्प्रेस है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस इंसान को डेफिनेटली एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि इस इंसान आप दोनों के दरमियान में बेसिकली थर्ड पार्टी है,
और या तो आपको पता है या नहीं पता, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी है, बहुत क्लियर। तो इस इंसान को डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि डिसीजन क्या लेना है। आप ये वो इंसान इस इंसान की लाइफ में रहेगा। तो पहला कार्ड यही है कि एक डिसीजन, एक चॉइस है, और इस इंसान को बिल्कुल पता है कि आप दोनों फिजिकली नहीं मिल सकते, फिजिकली आप यूनियन में नहीं आ सकते, लेकिन जो लव ये इंसान आपके लिए फील करता है वो उस इंसान के लिए फील नहीं करता जो उनके साथ है। ये भी बहुत क्लियर चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, वो आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान की जो पोजीशन है, ठीक है, वो फाइनेंशियल पोजीशन है या वैसे पोजीशन है, उसमें ये अभी स्टैंड नहीं ले सकते, वो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। ये हो सकता है इस इंसान के पेरेंट्स अगेंस्ट हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे एम्परर और जस्टिस है, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहेंगे। अगर ये इंसान सिंगल है और आपको कंफर्म है तो ये डेफिनेटली इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, सीरियस बात हो सकती है, लेकिन ये इंसान ये भी जानना चाहता है कि क्या आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में रेडी हो जाने के लिए, स्ट्रगल्स को और चैलेंजेस को सामना करने के लिए। क्योंकि हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या ये इंसान काफ़ी वैसे मेंटली जो ये इस इंसान की स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये हमेशा आपको अपने साथ कंपेयर करेंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकती है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, इस इंसान के पास डेफिनेटली चॉइस है एंड ऑप्शन है। लेट्स सी ये इंसान लिब्रा हो सकता है, एरीज, टॉरस, लिब्रा, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनी, सैजिटेरियस। लेट्स सी इस इंसान का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब वो आपके लिए नेक्स्ट क्या करेंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ कप है या पेज ऑफ कप है, आई थिंक, जो भी है, ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे आपको। दे विल टेल यू। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, इस इंसान को इंतज़ार है कि वो आपको कब ये इंसान इंतज़ार में है कि कब आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, कब आपसे मिलें। ये इंसान मिलना चाहता है आपसे। फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो जो नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस आ रहा है, तो ये डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, सोलमेट वाली एनर्जी है। जो आपका लव है वो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे लवर्स भी है और फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है। बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ज़्यादा। जो लव है वो इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों की तरफ से ये लव होना चाहिए ना, तभी जाके ये कनेक्शन आगे चलेगा। तो इस इंसान का लव आपको लेके इतना स्ट्रांग है कि वो डेफिनेटली इस पार्टनर को छोड़ने के लिए भी तैयार है आपके लिए, जिसके साथ वो है ये इंसान, ठीक है। पहले तो हो सकता है ये इंसान इस इंसान के साथ पहले ब्रेकअप करेगा, या इस इंसान के साथ उनको डेफिनेटली यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, और इस वक्त वो एक राइट चॉइस में एक डेफिनेट डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस इंसान का लव आपको लेके इतना स्ट्रांग है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी फ्यूचर, अपना कैरियर, सब कुछ आपके साथ देख रहे हैं। फ्यूचर इस इंसान का एक ड्रीम है, एक सपना है। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में ड्रीम करते हैं और सोच रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा, और इस इंसान के दिमाग में एक प्लान है, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ के अंदर, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ये जो आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, 3 to 4 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर, या मंथ ऑफ मार्च अब आ चुका है, उसके बाद शायद इसी मंथ में या अप्रैल में, और कुछ लोगों के लिए समर सीजन में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी यूनियन होगी, या ये इंसान आपके लिए डायरेक्ट प्रपोजल लेके आएगा। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा बहुत क्लियरली कि आप इस इंसान की तरफ किस तरफ जा रहे हो, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा। यस, वी हैव द वर्ल्ड। तो इस इंसान को डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स अ वर्ल्ड। एक कार्मिक साइकिल था इस इंसान के साथ आपका, वो कंप्लीट होगा, यूनियन होगी, एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के दरमियान में स्टार्ट होगी। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को डेफिनेटली एक चीज़ तो चूज़ करनी पड़ेगी, या तो उनको आपके साथ एंड करना पड़ेगा, या इस इंसान के साथ जिसके साथ भी वो रह रहे हैं। एक डिसीजन है, एक डिसीजन है इस इंसान को लेना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके, और ये बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं तो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए ट्रैवल करके आएंगे और आपसे मिलना चाहता है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। इस इंसान को हर हाल में आपसे मिलना है, बात करनी है, एक्सप्रेस करना है आपको, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा था, ये इंसान डेफिनेटली आपको मिलना चाहते हैं, आपसे देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को जो लव आपके साथ है वो बहुत स्ट्रांग है। नाउ लेट्स सी ये नई रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, रोमांस की तरफ। यस, एंटिसिपेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, और इस इंसान को लव चाहिए, वो रोमांस चाहिए, और उनको लगता है ये चीज़ सिर्फ आप ही उनको दे सकते हो, ये चीज़ उनको आपके साथ ही मिल सकती है। यस, ये एक न्यू एडवेंचर होगा आप दोनों के लिए। शायद आप इस इंसान के साथ किसी ट्रिप पे भी जाओ, कहीं बाहर भी जाओ घूमने के लिए, या आपकी यूनियन होगी, या आप इनको इन्वाइट करोगे या वो आपको इन्वाइट करेंगे अपने घर पे। वी हैव अ विंडो।
या ऐसा न्यू एडवेंचर, तो ऐसा लग रहा है कि न्यू एडवेंचर आपके लिए वेट कर रहा है। आपकी रिलेशनशिप न्यू बिगनिंग के साथ स्टार्ट होगा, न्यू फ्रेश स्टार्ट के साथ। और कुछ लोगों के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हो सकता है आपके पास चॉइस हो, शायद आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, आपकी लाइफ में वो रोमांस आ रहा है जिसको आप डिजर्व करते हो, जिसके साथ आप खुश होगे और आपकी पूरी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए विंडो ओपन करनी पड़ेगी, इस लव को वेलकम करना पड़ेगा। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी, यू विल गेट मैरिड, और इस इंसान के साथ आपके बच्चे होंगे, यू विल हैव किड्स। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, ठीक है, आपका एक्स आपसे डेफिनेटली सीक्रेट्स रख रहा है या आपसे अभी भी चीज़ों को छुपा रहा है। तो आप में से शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस होगी न्यू लव या एक्स में से। तो आज जो सीक्रेट है मैंने आपको पहले बोल दिया, आपकी चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे सारे। आपको पता चल जाएगा ये इंसान क्या करने वाला है, क्या इल्यूजन है आपके लिए, किस इल्यूजन में आप रह रहे थे, किस ड्रीम में आप रह रहे थे, क्या सच है और क्या झूठ है। आपको बहुत क्लियरली इस रिलेशनशिप का पता चल जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है और आप किस तरफ जा रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप खुद शायद डिसीजन लोगे, आप खुद इतने बोल्ड होगे कि आप खुद इस इंसान के साथ शायद ब्रेकअप करो, या आपने किया था तो आप डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए बेस्ट है। या इस इंसान को, एक्स को या अपने किसी पार्टनर को पहले रिमूव करना पड़ेगा अपनी लाइफ से और फिर आपके पास आना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है, बहुत। अदरवाइज ये आपके लिए एक इल्यूजन है, ख्वाब है, ख्वाब का ख्वाब ही रहेगा। नाउ लेट्स सी इस इंसान को आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनको आपको लेके क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या बात करना चाहते हैं। When I saw you, I fell in love। तो इस इंसान को लगता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया उनको, या अभी भी वो आपका मिलना देखना उनको याद है। I want to kiss you, मैंने आपसे पहले बोला था, एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। ये इंसान डेफिनेटली आपको किस करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, और इस इंसान को आप ही चाहिए, मतलब इस तरह की एनर्जी है। और ये इंसान, मैंने आपको बोल रही हूँ, जो आपसे ट्रू लव करता है, जो आपके साथ सीरियस है, जेन्युइन है, वो आपके लिए कुछ भी करेगा। ये सब कुछ बकवास होती है कि ये सब कुछ इल्यूजन है, ड्रीम है, नहीं। मैंने आपसे पहले बोला ये इंसान उस चीज़ को भी छोड़ेगा जो आप दोनों के रास्ते में है, ऑब्स्टिकल है। इवन अगर आप दुनिया में कहीं पे भी रह रहे हैं, एक दूसरे के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान उस डिस्टेंस को भी क्रिएट करके आएगा, ख़त्म करके आएगा। ठीक है ना, ये इस तरह का लव है। स्टे विद मी फॉर एवर। आई एम सॉरी। हो सकता है इस इंसान को, या तो ये इंसान आपको सॉरी बोलेगा जो उन्होंने किया, या आई एम सॉरी का मतलब बहुत ही क्लियर आंसर होगा कि इस इंसान को, या तो ये सॉरी उस इंसान को बोलेंगे कि मैं आपको नहीं चूज़ कर सकता, या वो आपको सॉरी बोलेंगे मैं आपको चूज़ नहीं कर सकता या कर सकती, आई विल चूज़ यू। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे अगर यहाँ पर डिसीजन है तो। व्हाट डू यू वांट, लेकिन ये जानना चाहता है इंसान कि आप क्या चाहते हो। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑन माई माइंड एवरी डे। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने आपके लिए उस पार्टनर को छोड़ सकता है अगर आप चाहो तो। प्लीज़ कम बैक टू मी, क्योंकि ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं। आई लव यू एंड आई हेट यू टू। तो इस इंसान को आपसे लव भी है और हेट भी है, क्योंकि इनको लगता है कि आई एम प्लानिंग अबाउट आवर फ्यूचर, आई हैव अ क्रश ऑन यू, आई एम अफ्रेड टू शेयर माई फीलिंग्स। इस इंसान को लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप उनके साथ इस हद तक जा नहीं सकते। इस इंसान को डर लग रहा है। डर मतलब इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें फिर से क्रिएट करनी पड़ेंगी, बिल्कुल न्यू स्टार्ट होना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैन वी बी जस्ट फ्रेंड्स ओनली। तो कुछ लोगों के लिए इंसान सिर्फ आपके साथ फ्रेंड्स बन के रहना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। मुझे लगता है कि आपके पास चॉइस होगी कुछ लोगों के लिए। 24/7 आप इस इंसान के दिमाग में हो या आपके बारे में सोचते हैं। आई लव यू टू। तो शायद आप भी इनसे लव करते हो और वो आपको बोलेंगे, या आपने इनको आई लव यू बोला है तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। आई एम फीलिंग वेरी डीप इमोशंस फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा इस वक्त फीलिंग्स में है। वाना बी विद यू। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो इस इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला है दे विल कम, और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, और आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ होगा या नहीं होगा, फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहे और मिल के ही वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि इस इंसान की आपको लेके प्लानिंग क्या है, फ्यूचर के बारे में ये इंसान क्या सोच रहा है, और आप दोनों रिलेशनशिप में किस तरफ जा रहे हैं। बहुत क्लियर हो जाएगा मिलने के बाद सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और आपकी मीटिंग ज़रूर होगी, या आप डेट पे जाएंगे इस इंसान के साथ पे, और डेट के साथ मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली किस करना चाहेंगे, और इसी तरह से उस इंसान का आपको लव कन्फेशन होगा। मतलब हो सकता है ये इंसान आपको लव कन्फेशन करे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।